ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हम क्लास में जाओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे पाश्चात्य देश नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। हम लोग अपनी चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7। श्लोक क्रमांक कौन सा है आज, किसी को याद है क्या? 4 है क्या? प्रभु जी 7.5। अच्छा 5, ठीक, ओके। हल्का सा आगे बढ़ने के पहले पिछले श्लोक में क्या चर्चा करी हमने, कौन बताना चाहेगा? हैंड रेस करें। पहले समस्त वैष्णव और वैष्णव से अनुरोध है कि अगर आप ग्रहण कर सकें, करने की स्थिति में हो तो बहुत अच्छा है। इस थोड़ा क्लास में एक लाइवनेस बनी, जीवन बना रहता है। यस, बोलिए अमित प्रभु। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी 7.4 श्लोक में आपने चर्चा करी थी कि इस श्लोक में भगवान ने अपरा शक्ति के बारे में बताया है। तो इसमें 8 चीजों के बारे में जो चर्चा हुई थी, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 5 ये स्थूल तत्व कहलाते हैं। और मन बुद्धि तथा अहंकार ये सूक्ष्म तत्व कहलाते हैं। ये 8 प्रकार की विविध मेरी अपरा प्रकृतियां हैं। और 24 तत्व में सब कुछ आता है सृष्टि। और इसमें ये भी बताया था कि सृष्टि लीला को पहले समझना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत सहजिया होते हैं, नौसिखिया होते हैं या सेंटिमेंटल डिवोटी होते हैं, तो वो 24 तत्वों को नहीं समझते हैं। और ना ही शास्त्रों के आदेशों का पालन कर पाते हैं। तो उनको सहजिया और सेंटिमेंटल डिवोटी कहा जाता है, जो 24 तत्वों को बिल्कुल नहीं समझते हैं। और आगे ये बताया था कि भगवान श्री कृष्ण का जो ऐश्वर्य बहुत ही महान है। और इसमें तात्पर्य में जो व्याख्यान किया था, इसमें ये बताया था आपने कि 8 से 24 तत्व कैसे आए। तो इसमें ये बताया था कि पहला जो 5 तत्व है, 5 तत्व ये थे इस प्रकार: पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से 5 महाभूत बने हैं। और 10 इंद्रियां हैं, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 जनन इंद्रियां हैं, 15 हो गए टोटल। और 5 तन मात्राएं हैं, तो 20 हो गए। और लास्ट में मन, टोटल लास्ट में है मन, तो टोटल 21 हो गए। और 3 लास्ट में जो बचते हैं, मन बुद्धि और अहंकार, ये मन और बुद्धि और अहंकार को मिलाकर 24 तत्व हो गए।
इसमें ये बताया था। और आगे ये है कि हम लोग, और एक और चीज बताई थी इसमें आपने, एक मिनट, कि आस्तांग संघ बताया था और नास्तिक संघ बताया था। कि जो हम लोग फिलॉसफी होती है, हम लोग जो वैदिक और वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय से हैं, जो 26 तत्वों को मानते हैं, जिसमें आत्मा और परमात्मा दोनों को मानते हैं। तो ये बताया था प्रभु जी, ये डिस्कशन हुआ था, तो उसे मैंने ठीक बताने का प्रयास है, किया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो देखिए, भगवान अपना ईश्वर बनाना चालू कर रहे हैं। भगवान श्लोक क्रमांक 4 से बताना चालू किया। मैंने कहा था भगवान गजब में लीला बता सकते थे, इतना बहुत लीला बताते, है ना। गोवर्धन पर्वत उठाया, वो लीला बताते, है कि नहीं। भगवान ने वो सब नहीं बताया, क्योंकि भगवान पहले ये चीजें समझना जरूरी है। जब ये चीजें समझ जाएंगे, इसको बोलते हैं षष्ठी लीला। जब ये समझ जाएंगे हम, तब हमको भगवान की ब्रज लीला में या द्वारका लीला में या मथुरा लीला में तब आनंद आएगा। तो पहले ये समझना जरूरी है। अगर ये नहीं समझेंगे हम, तो डायरेक्ट वहां तक पहुंचते हुए क्या होता है, हम सेंटिमेंटल डिवोटी बनते हैं। काम में तो मैं क्लियर हूँ। सहजिया भक्त बन जाते हैं, तरह तरह का नुकसान होते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमें ब्रज लीला में रुचि नहीं रखनी, रखनी अवश्य रखनी, लेकिन इसको भी समझना जरूरी है, तब वहां वैसा है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, भगवान ने अपनी एक ऐश्वर्य बताया है, या एक बोलो एक एनर्जी बताई। इतनी 8 तरह की एनर्जी भगवान ने बता दी, ठीक है ना। भूमि आप अनल वायु, पांच पांच महाभूत हो गए, और फिर 3 सूक्ष्म मन बुद्धि और अहंकार, 8 तत्व हो गए। और हमने चर्चा करी थी कि इन 8 तत्वों से 24 तत्वों का विस्तार होता है, ठीक है। अब भगवान ने एक एनर्जी बना दी। तो ये जो है भगवान की कौन सी शक्ति है, भूमि आपा भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो देखिए, यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, भिन्ना। श्लोक में है ना, अहंकारम इति में भिन्ना। तो भिन्ना का क्या मतलब है, कि हालांकि ये भगवान की सृष्टि है, तो शक्ति तो है, लेकिन अब भगवान से भिन्न भी है। इसे समझ लो आप बात। ये भगवान की शक्ति, तो एक होता है भगवान की शक्ति, वो भगवान की देह से निकलती है, जिसको बोलते हैं सुवांश, ठीक है। और एक शक्ति होती है जो भगवान की होती है, मगर वो भगवान की देह से नहीं निकलती, वो देह के बाहर होती है, इसको बोलते हैं भिन्नांश। तो ये जो भिन्ना प्रकृति है, ठीक है ना, भिन्नांश है वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कैसे समझे इसको। जैसे मानो कि आवाज है, हम लोग जब बोलते हैं तो आवाज हमारी देह के अंदर से निकलती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ कहते हैं हमारी श्वांश शक्ति है। भिन्नांश कैसे हुई, जब उस आवाज को हमने किसी कैसेट में रिकॉर्ड कर लिया और फिर हमने सुना, तो वो हमारे शरीर से भिन्न है, लेकिन है हमारी ही शक्ति। तो जो 8 तत्व है, ये है भगवान की शक्ति, लेकिन भिन्नांश है, भगवान से भिन्न है, अलग है। भगवान का स्वांश नहीं है, स्वांश केवल विष्णु तत्व है, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया था, आप आगे पढ़ेंगे श्लोक क्रमांक 5 से, ठीक है। हरिवानी माता जी आप हो क्या साथ में, नहीं है। डॉक्टर नीता, श्लोक हरे क्रमांक कृष्ण। 5, ठीक है। हरिवानी माता जी आप पढ़ोगे। जी नहीं प्रभु जी, मैं हॉस्पिटल में हूँ। ओह अच्छा, सॉरी सॉरी, ठीक, आप ध्यान रखिए, थैंक यू। आप सुनिए आराम से बढ़िया से। इस डॉक्टर नीता आप पढ़िएगा। अपरिय मुझ समन्वया प्रकृति विद्धि में पराम, जीवभूतम महाबाहो या इदम धैर्य ते जगत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बढ़िया आ रही है। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। हाँ तो समझिए, 4 क्रमांक को आप नोट कर लो। श्लोक क्रमांक 4 में जो शक्ति बताई वो अपरा शक्ति थी, ठीक है। अपरा मतलब कनिष्ठ शक्ति, जूनियर शक्ति, ठीक है। ये भगवान उसे सीनियर शक्ति बता रहे हैं। सीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वरिष्ठ, ठीक है ना। कितना वरिष्ठ वैष्णव है, तो ये जो है, ये सीनियर शक्ति है, वरिष्ठ शक्ति है। तो वो कौन सी है, जीवभूत महाभाव, मतलब जीवात्मा, आत्मा जीवात्मा है। उन 24 तत्वों का शरीर बना, सृष्टि बनी, उसमें जीवात्मा डाली गई, तब तो वो चेतन होगी। क्योंकि वो जो शक्ति है, जो जो श्लोक क्रमांक 4 में बताई गई है, वो अचेतन है, अर्थात उसमें चेतना नहीं है। ये थोड़ी कि भुनी में कोई चेतना है या पानी में चेतना है। कभी पानी ने बोला भैया इतना पानी को पी रहा हूं मेरे को, पूरा मटका खाली हो रहा है, पानी ने कभी नहीं बोला। पेटी बोल सकता है उल्टा, है ना। तो वो जो है,
अपनी शक्ति वो जो थी वो अचेतन है, समझ लो आप बात। लेकिन ये भगवान की शक्ति चेतना है, क्योंकि हम लोग सब जीवात्मा है ना, तो जीवात्मा में का चेतना होती है कि नहीं होती। इस उदाहरण के लिए एक जिंदा व्यक्ति है, एक मुर्दा व्यक्ति है, दोनों के सेम हाथ हैं, दोनों के सेम पैर है, दोनों आंखें हैं, दोनों का एक एक पेट है, तो लेकिन उन दोनों में एक अंतर भी है। वो अंतर क्या है और कैसे समझ में आएगा? वो आएगा चेतना से। जैसे मान लो मृत व्यक्ति है, उसके सामने एकदम बढ़िया गरम गरम समोसा रख दो, हरी चटनी दही डाल के, तो मृत व्यक्ति क्या करेगा? हम्म। मृत व्यक्ति उसका आनंद नहीं ले पाएगा प्रभु जी, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। यस, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, ना वो जी। सोच पाएगा कि क्या दिया जा रहा है, ना वो खुशबू का आनंद ले पाएगा। इसमें जीवित व्यक्ति है, उसके तो मुंह से लाट टपकेगी, वाह क्या गर्मा गर्म समोसा, अला वही बारिश के टाइम में मजा आ गया, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है, ये जो चेतन होता है उसके अंदर 3 लक्षण होते हैं। पहला होता है थिंकिंग, यानी सोचने की शक्ति। दूसरा विलिंग, यानी इच्छा करने की शक्ति। और तीसरा फीलिंग, उसमें कुछ अनुभूति होती है, कुछ अनुभव होते हैं उसके। तो मुर्दे व्यक्ति को आपने समोसा कचौड़ी दे भी दिया तो उसके लिए कुछ प्रभाव नहीं, क्योंकि इसमें कोई चेतना नहीं है। या बगल में वो जिंदा व्यक्ति होता है, एकदम लाड जैसे सूंघेगा वो, आ तुरंत सोचेगा क्या है ये, अरे ये तो समोसा है। तो थिंकिंग हुई। फिर विलिंग हो गया, रसम मुझे खाने को मिल जाए बढ़िया से। और फिर बढ़िया देखेगा, अगर सबके सामने तो एक खाएगा, और अकेला कमरा मिल गया तो आराम से 10 बार दबा लेगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से जो है वो काम करेगा। तो जो जो पिछले श्लोक की जो शक्ति बताई गई वो अचेतन शक्ति है, उसमें प्राण नहीं है, उसमें चेतना नहीं है। लेकिन ये जो शक्ति है कनिष्ठ इसलिए, वरिष्ठ इसलिए मानी गई है क्योंकि इसके अंदर चेतना होती है। चेतना मतलब उसके 3 लक्षण होते हैं। जिस 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 जीव में चेतना हो तो उसकी पहचान कैसे होती है? तो लक्षणों से होती है। तो 3 लक्षण होते हैं। पहला थिंकिंग यानी सोचने की शक्ति, विलिंग यानी इच्छा शक्ति, और फीलिंग, फीलिंग यानी कुछ महसूस करना इत्यादि। जैसे मुर्दे को आप चिमटी खोलोगे तो मुर्दा थोड़ी ना कुछ महसूस करेगा। ये जिंदे व्यक्ति को खोलोगे तो उचक जाएगा तुरंत वो, क्योंकि उसको महसूस हो रहा है। लेकिन डेड बॉडी को कुछ महसूस नहीं होगा। तो ये मतलब है। तो पिछली वाली शक्ति थी, उसको इसको समझ लो आप। पिछली शक्ति को, इसको आप डॉक्टर नीता नोट कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, एमसीक्यू में। श्लोक क्रमांक 4 में बताई गई शक्ति को कनिष्ठ शक्ति क्यों बोला गया है या अपरा क्यों बोला गया है? क्योंकि उसका उत्तर है क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। और 5वें श्लोक में जो शक्ति गई है उसको परा या वरिष्ठ शक्ति क्यों बोला गया? क्योंकि उसके अंदर चेतना है। ठीक है ना? फिर एक प्रश्न हो जाएगा चेतना के कितने लक्षण होते हैं, तो इसका उत्तर है 3 लक्षण होते हैं। ठीक है, तो 3 जो है मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये बात है। अभी देखो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसके अंदर आ रही है कि अभी देखो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, लेकिन पूछने के पहले ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसका उत्तर जो है अनुवाद में है। पहले ही मैंने बता दिया, फिर भी मैं आपसे पूछूंगा कि देखिए, जो श्लोक क्रमांक 4 में जो अपरा शक्ति बताई है वो कनिष्ठ शक्ति है। और श्लोक क्रमांक 5 में जिस शक्ति की बात हो रही है यानी जीवात्मा की, वो वरिष्ठ शक्ति है। तो हमेशा वरिष्ठ व्यक्ति कनिष्ठ पर हावी होता है, कनिष्ठ वरिष्ठ पर हावी होता है। अमित प्रभु क्या कहना है आपका? प्रभु जी, कनिष्ठ हमेशा भारी होता है, नहीं सॉरी, वरिष्ठ हमेशा भारी होता है कनिष्ठ से। हाँ, लेकिन अगर वरिष्ठ भारी है तो जीवात्मा तो वरिष्ठ शक्ति है, तो हम्म। फिर वो क्यों माया के प्रभाव में आ जाती है? जीवात्मा हम्म। वरिष्ठ शक्ति है, अधिक पावरफुल है, फिर वो माया के प्रभाव में क्यों आती है? प्रभु जी, प्रगति के 3 गुणों के कारण आती है, सदो रजो और तमोगुण के कारण। नहीं, ये उत्तर इतना सटीक नहीं है। यस अनिल गुप्ता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो बहुत ही छोटी होती है, बहुत बहुत ही छोटी मात्रा में होती है, इसलिए वो दूसरों के प्रभाव में आ जाती छोटी मात्रा में होती है तो अपने कनिष्ठ के प्रभाव में आती है, ऐसा? कनिष्ठ शक्ति के है। नहीं, ये उत्तर भी हाँ जी। ठीक नहीं है। यस डॉक्टर नीता। मुझे फ्री विल के कारण। क्या मतलब आप क्या चाहते हो? ये कहना बोल रहे हो कि वो वरिष्ठ शक्ति है
वो सोचती कि मेरे जो छोटी शक्ति है उसको मेरे मुझे मुझे वो मुझ पर हावी हो जाए, ऐसा बोल रहा है क्या? नहीं नहीं। यस, KDD। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी, क्योंकि वो संसार को, इस भौतिक जगत को अपना मानने लगती है और इस शरीर को, इसलिए। काफी हद तक आप क्लोज आ गए, काफी हद तक क्लोज आ गए। अब नीलांचल माता जी बता देंगी। यस नीलांचल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी तटस्थ शक्ति के पास ये होता है कि वो चाहे इधर चली जाए या उधर चली जाए, तो हाँ, जीवात्मा तटस्थ शक्ति है। बराबर होता है। तो वो कटस्थ शक्ति अपरा शक्ति के प्रभाव में क्यों आ गई, या माया शक्ति के प्रभाव में क्यों आ गई? ये यस अनीता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, तमें प्रणाम। प्रभु जी, लंबे समय तक इस शक्ति के साथ संग करने की वजह से वो स्वयं की पहचान इसी शक्ति से करने लगती है। हाँ, थोड़ा सा क्लोज हो, लेकिन देखो मैंने ऐसा मतलब है कि आप लोग ध्यान से सुने नहीं। मैंने प्रश्न पूछने के पहले ही कहा था कि इसका उत्तर अनुवाद में है। ऑलरेडी मैंने कहा था, लेकिन आप में से लगता है कि इसने ध्यान नहीं दिया। सामने उत्तर लिखा है एकदम। ठीक है, सुनीता जी ये बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सदर प्रणाम। प्रभु जी, शायद वो जीव भूल जाता है कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, और वो जो है उस कारण से वो माया में फंस जाता है। हाँ, तो कुछ कुछ आप लोग तीनों लोग उत्तर जो है क्लोज हैं उत्तर। देखो, जो पिछली शक्ति है श्लोक में बताई, वो अपरा है, वो जो बोल रहे हैं 8 तत्व, तो बेसिकली वो माया ही है, तो उसे प्रकृति के 3 गुण मिलते हैं ना। लेकिन सवाल है कि जीव तो परा शक्ति है, तो वो क्यों उसके प्रभाव में आ गई? ये मेरा उत्तर सामने लिखा हुआ है। आश्चर्य आपको समझ नहीं पाया? चलो मैं खुद पढ़ता हूँ, शायद समझ में आए। हे महाभाव अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। अभी किसी की समझ में आया? तो जीवात्मा अपरा शक्ति के वश में आ गई पूरी तरीके से, क्यों माया के प्रभाव में आ गई? यस रंगनारायणी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। क्योंकि जो जीव है ना, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो उनका ना गलत यूज कर रहा है, जो भौतिक पदार्थ हैं, कि उनका मिस यूज करता है, कि जिस वजह से जो है वो उनके प्रभाव में आ जाता है। बिल्कुल पहुंच गए आप, एकदम क्लोज, एकदम क्लोज। सुनीता जी आपने हाथ उठाया दोबारा से, या पहले के उठा हुआ है? शायद पहले के उठा हुआ है। ओके, तो देखिए अब बात को समझिए। से उत्तर दिया रंगरानी माता जी ने एकदम, कि हालांकि जीवात्मा सुपीरियर है भौतिक प्रकृति से, लेकिन जीवात्मा जब इस भौतिक जगत में आती है, तो भौतिक लिखा तो है सामने, भौतिक प्रकृति के साधनों का, तो जो कुछ उसको दिख रहा है उसका वो शोषण करना चाहती है, उसका भोग करना चाहती है। अहम ईश्वरम अहम भोगी, मैं ही संसार का भोग करूंगा, सब कुछ मेरे एंजॉयमेंट के लिए, मेरे भोग के लिए है। और जैसी से वो भोग करने जाती है, तुरंत निकट अस्थे माया तारे झपटिया धरे। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकट अस्थ मारे माया तारे झपटिया धरे। तो किसने बोला था कृष्ण को भूल गया? वो उत्तर सही था, लेकिन वो पूर्ण उत्तर नहीं था। पूर्ण उत्तर रहेगी, एक तो कृष्ण को भूला, और फिर क्या किया? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, भोग और वांछा कर रहा है। मैं भोग करूंगा, इस कार का भोग मैं करूंगा, मेरी पत्नी का भोग मैं करूंगा, इस घर मेरा है, परिवार मेरा है, मैं मेरा एंजॉयमेंट के लिए है। वो मार्केट में जाएगा, उसको पहले जरूरत नहीं थी, एक दुकान में चीज दिख गई, अब मुझे लेके आना है। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, किसी और के पास देखी, इसके पास वाली माला है, अब मुझे भी चाहिए। इसको बोलते हैं भोग वांछा। इससे पहले उसे जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि दूसरे को देखा, अब मेरे को भी चाहिए। इसको बोलते हैं भोग वांछा करना। तो वो क्या करता है जीवात्मा? जैसे भौतिक प्रकृति का भोग करना चाहता है, वैसे तुरंत निकट अस्थ माया तारे झपटिया, जैसे बिल्ली कैसे चूहे को देख के झपटती है, वैसे ही माया खट से जीव को झपट लेती है। तो जीव केवल, हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम केवल, अगर हमें माया से बचना है, तो केवल एक तरीका है कि हम हमेशा ये सोचें कि जो भी संसार में दिख रहा है,
पहली बात तो मेरा नहीं है, और जो कुछ मेरे पास है वो मुझे भगवान की सेवा में लगाना है। मेरा धन, मेरा बैंक, मेरा बैलेंस, मेरा शरीर, मेरा समय, मेरी ऊर्जा, मेरा टाइम, मेरा माइंड, मेरी वाणी, एवरीथिंग, जितना हो सके कृष्ण की सेवा में लगाओ। नहीं लगाओगे, झपटिया धरे। अभी एक लेटेस्ट बुक आई है, एक नर्स है, विदेशी घटना है। तो उस नर्स ने क्या किया कि उसके सामने एक एक दिन करके 5 लोग मरे हॉस्पिटल में। एक दिन में एक, दूसरे दिन में 2, तीसरे दिन में 3, चौथे दिन में 4, पांचवें दिन में 5। तो उसने उन सब व्यक्ति से एक ही क्वेश्चन पूछा, मरणासन व्यक्ति से, प्राण छोड़ रहा है, नर्स तो वहीं रहती है। उसने पूछा, सर आपको अपनी लाइफ में कुछ पश्चाताप रहा है क्या? कोई ऐसी चीज आपको लग रहा है कि बड़ी रिग्रेट रही हो मेरी लाइफ में कि मैंने ये नहीं किया हो? ऐसे ये प्रश्न 5 लोगों से पूछा, और उनको जो उत्तर थे, उसके उत्तर उससे इतने प्रभावित थे, उसने पूरी एक बुक लिख दी उसके ऊपर। तो हालांकि वो जो उत्तर हैं वो भी सब भौतिकवादी उत्तर ही है वो, कि मेरा सारा जीवन पैसा कमाने में लगाया, पैसा कमाने में लगाया, घर परिवार का ध्यान नहीं दे पाया। ऐसे करके लोग इस तरह के वाक्य हैं, रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे पाया, बूढ़ा, बहुत कुछ है, बुढ़ापे में बहुत तकलीफ में रहा वो। लेकिन अल्टीमेटली सारे विचार क्या है, वो भोग व इच्छा के ही है। किसी ने ये नहीं बोला कि मैंने अपना जीवन पैसा कमाया, सब कुछ है, लेकिन मैं एक बार भी थोड़ा सा भगवान का भजन नहीं कर पाया। मैं सोच रहा था जब मुझे तो पता चला, तो एक ने भी नहीं बोला है। क्यों? भोगो वांछा करे, तो अंत तक वो माया में रहा। अभी वो संसार के लपेटे में ही रहा, अभी वो यही सोच रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जीव के अंदर जब तक ये भावना रहती है भोग वांछा की, तब तक वो माया में आता है। लेकिन जैसे ही वो सोचता है कि नहीं बहुत हो गया भोग, अब नहीं करना, अब तो जीवन साधु गुरु शास्त्र के समर्पित करना है, हर चीज मुझे अपने जीवन में गुरु साधु कृष्ण से जोड़ के रखना है, तब फिर वो माया के प्रभाव से बचता है। तो जैसे ही उसने सोचा कि मैं एंजॉय करूंगा, उसी टाइम खेल खत्म। निकटस्थ है माया, मतलब माया बगल में बैठी है एकदम, इंतजार कर रही है कब ये इच्छा करो और मैं झपटू। ऐसा हो रहा है। अब इसी बात के ऊपर बाकी तात्पर्य में बोलेंगे, तो पहले आपको समझ में नहीं आता। अब चूंकि मैंने पहले ही समझा दिया है ना, अब आपको समझ में आने लगेगा। पढ़िए, कौन पढ़ रहा था? किसने? हाँ, नीता, डॉक्टर नीता, पढ़िए। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की पराशक्ति है। अपराशक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि अपराशक्ति के ही प्रतिफल हैं। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है, और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा ये गतिशील नहीं बनाया जाता। रुक जाइए, ठीक है। अभी देखिए, आपने सब सुना होगा, आपको पराशक्ति भी समझ में आ जानी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी तरफ से आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। लग रहा है लेफ्ट कर गए प्रभु जी ना, नेटवर्क इशू होगा। ऐसा ही लग रहा है। आपको भी नहीं आ रही ना माता जी? आवाज हरे आपको कृष्ण। भी नहीं आ रही? नहीं नहीं, नहीं आ रही प्रभु नहीं माता आ जी, रही आवाज, आज नहीं आ रही है, नहीं आ रही आवाज।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अब आ रही प्रभु जी, सादर प्रणाम जी। प्रभु साहब जी आ रही है। आ गई ना, सॉरी, जरा मेरा इंटरनेट गड़बड़ा गया था। अमित प्रभु, आ रही है। हाँ जी। हो सकता है कि मैं आपसे 2 GB रिचार्ज का बोलूँ, जैसे मैं बोलूँगा आप खट से कर देना, मेरा नेट खत्म हो ठीक गया। है, ठीक है, ओके, डन प्रभु जी। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि आ, तो ये बात है, वो लाइन समझ में आई क्या बोल रहे थे प्रभुपाद जी? इस 10 जगत में कार्य करने की शक्ति तब तक नहीं आती जब तक पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। किसको समझ में आया? देखिए बात बिल्कुल सिंपल है, वो कुछ जटिल नहीं है, वो जो मैंने बोला ना वही चीज है। यस रंगनारायणी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया था कि एक बॉडी के आगे डेड बॉडी है, कुछ खाने को रख दो, अगर उसमें आत्मा ही नहीं है ना, अ, गतिशील ही नहीं है, जब उसमें आत्मा डलेगी तभी गतिशील होगी ना। बराबर। तो ये जो है भी, जो जीव जो है ना, ये जो आत्मा ही है, इसके द्वारा ही सब कुछ है, और वो भी जो है फिर अपरा शक्ति के अंडर आ जाती है जब बहुत बढ़िया उपयोग माता जी, रानी करता है। माता जी, आप बहुत अच्छा समझ गए, बहुत बढ़िया समझ रहे हो। अब मैं कई दिन से नोट कर रहा हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग गहरा रही है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु जी। बहुत अच्छी बात है, आप ये समझ रहे हो तो देखिए यही बात है जो श्लोक क्रमांक 4 में बताया गया था ना, दृश्य जगह मतलब श्लोक क्रमांक 4 जो 824 तत्व निकलते हैं, तो बन गए हैं वो, लेकिन अभी वो गतिशील नहीं होंगे वो, जब तक कि जीवात्मा नहीं डाली जाएगी। भगवान उसमें जीवात्मा को नहीं डालेंगे, जब जीवात्मा डलेगी तब उसमें एजिटेशन आएगा, तब वो गतिशील होगी, तब उसमें जान आएगी। ठीक वैसे ही जैसे कि मृत व्यक्ति है, क्यों वो डेड होगा? क्योंकि इसमें जीवात्मा चली गई है। लेकिन जब जीवात्मा आती है तो वो व्यक्ति भी गतिशील हो जाता है। तो इसी बात को बोले, सिंपल सी बात है कि जो जूनियर प्रकृति है, आप अपरा को जूनियर मान लो, है ना, तो समझ जिसको कठिनाई समझने में, तो जूनियर प्रकृति है वो तब तक डेड रहती है जब तक कि सीनियर प्रकृति उसमें मिलाई नहीं जाती, जीवात्मा नहीं मिलाई जाती। मतलब ऐसा समझो कि जो 824 तत्व आए तो उससे 84 लाख योनियां बन गई, बराबर है, 84 लाख कपड़े तैयार हो गए। अभी वो डेड है, वो अलाइव कब होंगे? जैसे जीवात्मा को डाला जाएगा, हाँ भाई शेर की बॉडी में शेर में जाएगा ये कौन है? ये तो इसने कॉकरोच जैसा काम किया है, ये कॉकरोच के शरीर में डालो उसको। ये कौन है? इसने कछुए जैसा काम किया, इसको कछुए में डालो। तब वो जैसी आत्मा जाएगी फिर वो बॉडी गतिशील हो जाएगी, फिर वो अपनी आहार निंद्रा भय इत्यादि में लग जाएगी। ये बात बोली जा रही थी, आगे पढ़िए। जी प्रभु जी। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। हाँ रुक जाइए, अभी एक महत्वपूर्ण बात है, 2 शक्तियां हैं, एक जूनियर शक्ति और एक सीनियर शक्ति, अपराशक्ति और पराशक्ति। लेकिन ये दोनों जो है भगवान के नियंत्रण में है। तो हालांकि पराशक्ति जो सीनियर शक्ति है वो कनिष्ठ से ताकतवर है, क्योंकि वो आ जाती है तो ही वो गतिशील होता है, लेकिन भगवान प्रभुपाद जी बोले तो भी दोनों नियंत्रण में रहती हैं, वो कृष्णा के भगवान। ये बात है, ठीक है। बस हम चलेंगे श्लोक क्रमांक 6 पर, आ गए एतद योनि भूतानि, हाँ यही है वो। ठीक है, रंगनारी माता जी आप पढ़ोगे। हाँ एतद्ध्वनिधि जी, भूतानि सर्वाणि अद्भुतपधारया अहं कृतस्य जगता प्रभवः फलस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हाँ, तो भगवान ने वही बात बोली कि देखो जितने भी प्राणी हैं या दोनों शक्तियां ना, परा और अपरा, ये दोनों जो है क्या है, मुझसे उत्पन्न होती हैं, मैं उनसे उत्पन्न नहीं होता हूँ। अनेक ऐसे लोग, गधे लोग ऐसा सोचते हैं कि मनुष्य ने भगवान को बनाया, पैदा उत्पन्न नहीं किया है, ऐसे भी फिलोसोफर है। तो वो बोल रहे हैं कि दोनों शक्तियां जो है मेरा उद्गम है, दोनों शक्तियों का उद्गम स्रोत मैं हूँ। हाँ भी बहुत अच्छी बात बोली। अब देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न आ गया। देखिए सारे प्राणियों का उद्गम, ठीक है, यहाँ पर उद्गम शब्द दिख रहा है आप लोगों को? हम्म, दिख रहा है, ठीक है। हाँ तो जी। बाद में फिर देखिए यहाँ पे दिख रहा है इसकी उत्पत्ति और प्रलय मुझे जानो। तो ये भगवान एक ही शब्द को बार बार क्यों बोल रहे हैं? मैं ही सारे प्राणियों का उद्गम हूँ, तो सारा जगत मुझसे उत्पत्ति होती है। एक ही शब्द क्यों बोला भगवान ने दो दो बार? उद्गम भी यानी उत्पत्ति है, उत्पत्ति यानी, या सन्निता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी चरण प्रणाम। प्रभु जी पिछले श्लोक में जैसे बताया कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है, आपने भी बताया कि जूनियर और सीनियर शक्ति दोनों का मिलन होता है तब जाकर हाँ सब कुछ कार्यशील होता है। तो ये उद्गम जो है उसको बता रहा है कि दोनों शक्तियों से सारे प्राणी उद्गम होते हैं। तो आप और ऐसा बाद में बोल, हाँ बोलिए। और आप बाद में जो बताया कि इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति प्रलय मुझे ही जानो, तो दोनों शक्तियां भगवान के नियंत्रण में है क्योंकि भगवान शक्तिमान है, जो पिछले श्लोक में लाइन बताई थी आपने। बहुत सुंदर बताया आपने। लेकिन अब आप ऐसा बताओ कि ये उद्गम और उत्पत्ति दोनों का अर्थ एक ही या अलग अलग है? सारे उद्गम और उत्पत्ति हाँ, ये अम, दोनों शब्द एक जैसे दिख रहे हैं, बराबर है, तो इनका एक ही अर्थ है या दोनों का अर्थ अलग अलग है? प्रभु जी दोनों का अर्थ देखने में तो एक जैसा लग रहा है, लेकिन आई होप कि अलग होगा इसका अर्थ। गुड। मैं तो मुझे बताऊं लगा, प्रभु जी? हाँ हेमा मालिनी बात बताइए। हिमानी माता जी, आपने बोला क्या? नहीं, मैंने बोला था प्रभु जी। अरे नहीं माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, उद्गम जो है वो भगवान की पराशक्ति के लिए लगा है, और उत्पत्ति जो है वो अपराशक्ति के लिए, तो श्रेष्ठ और निमन के लिए। हाँ, तो देखिए जनरली साधारणतः लोगों की समझ क्या होती है भक्तों की, वो सोचते हैं एक ही बात है कि सारे प्राणियों का उद्गम यानी एक ही, दोनों शक्तियां मेरे से आई हैं, और जो कुछ भी भौतिक आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति था प्रलय मुझे जानो। तो लोगों का अंडरस्टैंडिंग क्या है कि उद्गम उत्पत्ति का अर्थ एक ही है, कि उद्गम और उत्पत्ति एक ही बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भगवान बोल रहे हैं सरल प्राणों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है, तो उद्गम से मतलब ये है, देखो बाद में भगवान ने बोला कि दोनों शक्ति की उत्पत्ति मुझसे हुई, है ना, मेरे से जन्मी, ये तो ठीक है। फिर उद्गम का मतलब है कि केवल जन्मी नहीं है, वो दोनों मेरे नियंत्रण में भी हैं, इसलिए उद्गम स्त्रोत, उद्गम शब्द आया है कि वो जो दोनों शक्ति है, परम और पराशक्ति मुझसे उत्पन्न हुई, और इसके बाद वो दोनों मेरे नियंत्रण में भी रहती है। क्योंकि ऐसे फिलोसफर्स हैं जो ये बोलते हैं कि दोनों शक्तियां भगवान से निकल गई, तो हम मानते हैं, लेकिन वो नियंत्रण में नहीं मानते, वो नियंत्रण में नहीं है। भगवान से निकला, संसार बन गया, और संसार भगवान के नियंत्रण के बाहर है, तभी तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हो गया। तब वो तो क्या कहते हैं, वो जो है क्या बोलते हैं, एक नीला ड्रम और 2 बोरी सीमेंट का किस्सा पूरे भारत में हिट हो गया है कि नहीं? तब तो नीलामी आ गई, तभी तो भूकंप आ रहे हैं। तो वो कहते हैं इतना सब कुछ चल रहा है, मतलब भगवान के नियंत्रण में नहीं है। तो वो उसको बोलते हैं वो डेइज्म बोला जाता है। इससे जो फिलोसफर्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं डेइज्म। डेइज्म वालों का मतलब ये होता है गॉड इज वॉच मेकर। मतलब वो उनकी धारणा ये होती है कि भगवान एक घड़ी साज के समान है, घड़ी बनाने वाले जैसा है। वो कैसे भाई? जो कोई मान लो कोई अच्छी घड़ी होती है ना, कंपनी HMT है या रोलेक्स घड़ी है, रोलेक्स स्विट्जरलैंड की कंपनी की घड़ी होती है, वर्ल्ड की नंबर 1 वॉच, सबसे कॉस्टली रेपुटेड वॉच होती है। तो अभी क्या है कि मान लो कोई भारतीय व्यक्ति स्विट्जरलैंड गया और वो रोलेक्स कंपनी की घड़ी ले आया और अपने हाथ में बांध ली, ठीक है, बांधा तो आ गया इंडिया। जो इंडिया में आएगा तो टाइम सेट करेगा वो, तो टाइम कैसे सेट करेगा? वो स्विट्जरलैंड से थोड़ी करेगा, वो तो इंडिया के GMT टाइम से सेट करेगा घड़ी को। तो इसका मतलब है कि घड़ी कंपनी से ली, लेकिन अब घड़ी उसके अब वो चूंकि वो अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से घड़ी का टाइम सेट कर रहा है, तो वो घड़ी के कंपनी के कंट्रोल से तो बाहर हो गई ना, क्योंकि कंपनी कुछ नहीं, कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। कंपनी ने घड़ी बेची आपको, आपने जैसे एक महाद्वीप चेंज किया, आपको तो पता है ना सन की दिशा बदलती रहती है, तो कंपनी का समय तो घड़ी कंट्रोल के बाहर हो गई। उसी तरह भगवान है, ठीक है, आप हरे कृष्णा वाले हो, आप इस्कॉन वाले हो, आप बोलते हो भगवान सब चीज की उत्पत्ति का स्रोत हमने मान लिया है, लेकिन वो नियंत्रण में नहीं है, वो उद्गम स्रोत नहीं है। उनको काटने के लिए भगवान बोल रहे हैं मैं उनका उद्गम स्रोत भी हूँ। तो उत्पत्ति नहीं है, उद्गम भी, उद्गम यानी मेरे नियंत्रण में है वो दोनों शक्ति है। मैं चाहूंगा तो शरीर मिलेगा, मैं चाहूंगा तो शरीर नहीं मिलेगा, ये बात ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रश्न जो मैंने बताया अभी? नहीं है, चलो ठीक है। प्रभु जी आपने जो सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ बीच में से। प्रभु जी आपने उद्गम और उत्पत्ति दोनों का यही एग्जाम्पल दिया ना कि उद्गम का अर्थ है केवल उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि और जब उत्पत्ति बता रहे हैं तो दोनों को कंट्रोलरशिप दिखा रहे हैं, तो नहीं यही नहीं आप आप बता रहे हैं। नहीं नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हो। उद्गम मतलब नियंत्रण करता, कंट्रोलरशिप। ओके उत्पत्ति यानी मैंने जन्म दिया, और ठीक उद्गम है यानी वो मेरे नियंत्रण में भी है।
मेरे कंट्रोल में भी है। जैसे माँ है, अगर बच्चा छोटा है तो माँ ने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन बच्चा माँ बच्चों को फिर कंट्रोल भी कर रही है, दोनों काम है, ऐसा नहीं कि बच्चा माँ के कंट्रोल के बाहर चला गया है। ठीक है, जी प्रभु जी। ये बात। तो आप श्लोक क्रमांक 7 पढ़िएगा, मैं श्लोक पढ़ता हूँ। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। मता परंतम ज्ञानाक्षी किंचित अस्ति धनंजय मयि सरिदम प्रोतम सूत्रे मणि गणाइवा। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हाँ, अभी देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है, पहले आप उसको समझ लो, बाकी की डिटेल में आगे बताऊंगा। मता परंतम ज्ञान नास्ति, कि मैं माँ, मता यानी मैं, परम तत्परम सर्वश्रेष्ठ, अन्यत किंचित, अन्य कुछ भी नहीं है। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि जो दोनों शक्तियों की मैंने तुमसे बात करी थी ना, पराशक्ति अपराशक्ति, वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, वो मुझ पर आश्रित है। और मैं दुनिया में जितनी भी चीजें, सबसे मैं श्रेष्ठ हूँ, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, मेरे नियंत्रण के बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं दिखता नहीं हूँ। ये पूरी सृष्टि, ये 84 लाख जो हमने पराशक्ति की बात करी, अपराशक्ति की बात करी, तो सब मुझ पर आश्रित हैं, मैं उन पर आश्रित नहीं हूँ, वो सब मुझ पर टिकी हैं। अगर आप मुझे हटा दोगे ना, तो ठीक ये वैसे बिखर जाएंगी जिस प्रकार टूट गई है माला और मोती बिखर गए, लेकिन मैं दिखता नहीं हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि रंगनाथी माता जी मार्केट में जाए, वहाँ उन्हें बहुत अच्छा हार पसंद आ जाए, तो रंगनाथी माता जी या और लोग जो है वो क्या बोलते हैं, कितना सुंदर हार है, कितना मोती, कितना सुंदर मोती का हार है। लेकिन सच्चाई है कि भली वो हार सुंदर हो, लेकिन वो मोती टिके किस पे है? धागे पे। तो आज तक कभी किसी ने बोला वाह कितना सुंदर धागा है? कोई नहीं बोलता। सब माला की तारीफ करेंगे, फूलों की माला हो तो कितनी सुंदर माला है, मोतियों की माला हो तो कितनी सुंदर माला है, कोई माला हो, कंठी माला है तो कितनी सुंदर माला है, जपा माला है तो कितनी सुंदर माला है। धागे का कोई विचार नहीं करता। लेकिन सच ये है कि माला कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वो आश्रित किस पर है? धागे पर है। लेकिन धागा दिख रहा है क्या? धागा नहीं दिख रहा है। तो क्या धागा के बिना आप उस माला के अस्तित्व की कल्पना कर सकते हो क्या? कभी नहीं कर सकते। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि सारी सृष्टि जो तुम देख रहे हो ना अर्जुन, मुझ पर टिकी है। तो मूर्ख लोगों को ज्ञान दे रहे हैं भगवान। लोग बोलते ना मैं खुद ईश्वर हूँ, अपना विधाता मैं खुद हूँ, मैं अपना भाग्य खुद लिखता हूँ, ये सब माया के भूतों का काम है। और सब कुछ मुझ पर टिका हुआ है, सब कुछ मुझ पर आता है, लेकिन मैं दिखता नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम सबके पास मोबाइल है, ठीक है ना? तो अभी अगर आप मान लो मोबाइल का पाउडर बना दो, तो मोबाइल का जो एक कण है, ये जो कण होते हैं मोबाइल के, एक कण दूसरे कण से जुड़ता है, वो भी केवल इसलिए जुड़ा है क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है, इसलिए वो दो चीज अपने आप को पकड़ी हुई है। ये तो बिखर जाएंगी, परमात्मा हटे तो चीज बिखर जाएगी। ईंट है घर की, आपने एक ईंट देखी होगी, ईंट में कितने सारे कीटाणु होते हैं, ईंट के छोटे छोटे, वो क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि उनके बीच में परमात्मा है। परमात्मा को हटा दोगे आप, पूरी दृष्टि सृष्टि नाश हो जाएगी, कुछ चीज दिखेगी नहीं आप। हमारे हृदय में ही परमात्मा है बैठे हैं, वही चतुर्भुज परमात्मा हमारे हृदय में भी है। भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि मुझसे बढ़कर कोई श्रेष्ठ सत्य नहीं है। मुझसे बढ़कर न देवी है, न देवता है, न दानव है, न देवता है कोई मेरे से, न शिव है, न ब्रह्मा जी हैं, न तुम्हारे जोशी, न तुम्हारा तांत्रिक, न तुम्हारा शमशान में बैठा वो, जहाँ तुम एक बार एक कृष्ण जहाँ तुम पुल से, एक बार एक कृष्ण भक्त ने जो है एक तांत्रिक को संतुष्ट करने के लिए थोड़ी सी शराब की बोतल पुल में जाकर नीचे गिराई थी। भगवान सबको बोल रहे हैं भैया मुझसे बड़ा कोई नहीं है, ये सब के सब जिनके पास आगे पीछे तुम घूम रहे हो ना, ये सब खुद मुझ पर आश्रित हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि मैं दिखता नहीं हूँ, ये मुद्दा है। जब भगवान ये बोलते हैं कि मैं दिखता नहीं हूँ, सूत्रे मणि गणा, ये बात, वो भगवान भौतिकवादियों की बात कर रहे हैं। भक्त को तो पता है, वो देख भी नहीं पाएगा मगर वो समझता है कि सब कुछ मैं, मेरा जीवन जो कुछ है मेरे पास, वो सब भगवान पर आश्रित है। जरा सा भगवान सृष्टि, जरा सा परमात्मा हटना तो दूर की बात, जरा सा 1 इंच बाल की नोक के इंच के बराबर आगे आगे पीछे हो जाए ना, तो सृष्टि तुरंत नाश हो जाएगी, वहीं सृष्टि गिर पड़ेगी। तो सब कुछ मुझ पर, सब कुछ मतलब सब कुछ आ गया है, सब मुझ पर निर्भर है, लेकिन मैं दिखता नहीं, मैं दिखता नहीं। तो उसको बताइए, भगवान ने मोती का धागा दिया, सूत्रे मणि गढ़ाई हुआ। जिस प्रकार मोती जो है बड़े सुंदर रहते हैं, वो धागे में गुथे रहते हैं,
जरा धागा तोड़ दोगे आप, पूरे मोती बिखर जाएंगे। उसी प्रकार अगर आपने इस संसार में भगवान की सत्ता को हटा दिया, नकार दिया, नास्तिक लोग बोलते हैं ना कोई भगवान नहीं है, भगवान को हटा देंगे तो पूरी धरती मोतियों वैसे बिखर जाएगी जैसे कि माला का धागा अगर आप तोड़ दो तो किस प्रकार मोती बिखर जाते हैं, वैसे बिखर जाएगी। ये बात बताई जा रही है भगवान। मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं, ना भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों, वो भी मुझ पर ही आश्रित है। सब कुछ भगवान पर आश्रित है। भगवान के नित्य परिकर जो वहां रहते हैं गोलोक में, वो भी मुझ पर ही आश्रित है। लेकिन मैं किसी पर आश्रित नहीं, मैं सबका आश्रय मैं हूं। बल्कि इसलिए बोला था परम आश्रय। परम आश्रय का मतलब है जो सबका आश्रय और उसका कोई आश्रय नहीं, वो खुद ही अपने आप में आश्रय है। इसलिए बोला गया मता परंतम ज्ञान नास्ति, उससे श्रेष्ठ कोई सत नहीं है धनंजय। कोई धनंजय मतलब अर्जुन जी का नाम है। अर्जुन जी एक बार युधिष्ठिर जी महाराज के वो करना था ना उनको यज्ञ, राजसूय यज्ञ, तो उनके पास धन नहीं था। तो अर्जुन ने पूरा विश्व भ्रमण करके वहां के राजा को जीत के उनका धन लाके दिया था युधिष्ठिर महाराज को। तो तब से जो अर्जुन जी का नाम धनंजय पड़ गया था। कहते ना गीता में अर्जुन के 52 नाम है, उसमें से एक नाम है धनंजय। तो बोल रहे है धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत नहीं है। ठीक है, ये बात है। तो भगवान केवल ये बात है कि दोनों शक्तियां केवल उत्पत्ति नहीं करते हैं बल्कि उनके नियंत्रण में भी रहते हैं। ठीक है। फिर इस भौतिक जगत में जो कुछ तुम देख रहे हो भौतिक, उस वस्तु को अस्तित्व जो है मेरी वजह से ही है ना, मुझ पर ही आश्रित है। तीसरा, मेरे से श्रेष्ठ कोई और सत्य नहीं है। मता परतम नानास्ति, मेरे से श्रेष्ठ कोई और सत्य है ही नहीं। अर्थात मेरे से श्रेष्ठ मेरे खुद के जो वो हैं। और सुन लो आप, षष्ठी की तो बात छोड़ो, मैंने बताया षष्ठी तो भिन्नांश है, स्वांश की बात करो आप। तो जो नरसिंहदेव भगवान है, जो वामन देव भगवान है ना, वो भी मुझ पर आश्रित है। समझो कितनी बड़ी बात बोली जा रही है। वो भी मेरे से निकलते हैं और वो मेरे नियंत्रण में रहते हैं। मतलब वो लीला उतनी ही करेंगे जितनी भगवान ने बोली है। ठीक है। और यहाँ तक कि उनके खुद के तीन परम सत्य के तीन जो है वो होते हैं, दृष्टिकोण बोलो या तीन पहलू बोलो। किसी को पता है परम सत्य के तीन पहलू कौन कौन से हैं? हाथ उठाएं। यस अनिल गुप्ता जी। ब्रह्मेति, परमात्माएति, भगवानेति। तो आप इनको हिंदी में बताओगे ताकि सब समझ जाए। जो जी, जो भगवान की जो वो दिव्य प्रकाश होता है, ब्रह्म ज्योति जो होती है, जो योगी लोग जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, वो है ब्रह्मेति। परमात्मा जो है, जो हमारे सबके शरीर के अंदर दिलों में बैठे हैं चतुर्भुज में, वो है परमात्मा। और जो भगवत अपने लोक में बैठे हैं वो कृष्णा, वो है भगवान। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये परम सत्य है ना, ब्रह्म ज्योति परमात्मा, वो भी मुझ पर आश्रित है। मतलब मैं उनसे भी सुपीरियर हूँ, मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ। और बोलो, अब क्या बोलो, है ना। भगवान का निराकार रूप जी जो है, मेरा रूप साकार रूप निराकार रूप से श्रेष्ठ है। तो जो धारणा है कि भैया भगवान निराकार है, वो गलत। केवल निराकार है भावना गलत है। भगवान ने डिक्लेयर कर दिया ना, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं, इसमें सब आ गया। और सब कुछ मुझ पर आश्रित है। ब्रह्म ज्योति मुझ पर आश्रित है, परमात्मा तत्व भी मुझ पर आश्रित है, सृष्टि मुझ पर आश्रित है, सारे देवी देवता मुझ पर आश्रित है, मेरे खुद के स्वांश, मेरे खुद के अवतार, ये भी मुझ पर आश्रित है। तीनों विष्णु पुरुष, करोड़दक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, और क्या गर्भोदक्षाय विष्णु, जिसकी चर्चा हमने करी थी पिछली बार, वो सब भी मुझ पर आश्रित हैं। और मैं उन सबसे श्रेष्ठ हूं। इस बात को बोल रहा है। तो मई सर्वम इदम, तुम इस सृष्टि में जो कुछ भी देख रहे हो, जो कुछ भी है, जो कुछ भी, इस सृष्टि की अगर बात करें, भौतिक सृष्टि की, तो सब मेरी ही माया शक्ति का विस्तार है। इसका मतलब ये। और सूत्र मणिगणा ईवा। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया। अब आप मुझे ये बताइए हाथ उठाकर, इस श्लोक में भगवान ने बोला ना सूत्र मणिगणा ईवा, मोतियों से गुदा। सूत्र यानी धागा, और मणिगणा यानी मोतियों की माला या मोतियों के दाने। तो जो धागा है उसकी तुलना सृष्टि में किससे की गई है?
यस डॉक्टर नीता। जी भगवान से। हाँ भगवान भी है, मानूंगा मैं। और क्लोज जाइए और सटीक जाइए। भगवान जैसे मैंने बोला था ना कि एक ईंट से दो ईंट जुड़ी है, एक ईंट का एक कण है, तो दो ईंट के कण इसलिए जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े हैं वो? धागे की वजह से, मतलब जो ज्वाइंट, जैसे भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन भगवान ही सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं और उन्हीं पे सारी चीजें आश्रित है। अगर भगवान, दूसरी तरह से धागे की जो तुलना है वो भगवान से की वो गई तो है। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन धागे की तुलना किससे की जा रही है? अच्छा ऐसा पूछता हूँ, धागे की तुलना ब्रह्म ज्योति से की जा रही है कि परमात्मा से की जा रही है कि भगवान से की जा रही है? भगवान से। ओके, यस अनिल गुप्ता जी। परमात्मा से की जा रही है प्रभु जी, परमात्मा कैसे? से। कैसे? अगर हमारे दिल में परमात्मा ही नहीं, या फिर आत्मा से हो सकती है, दोनों में से एक हो सकता है। अगर हमारे पास परमात्मा नहीं होंगे तो हम काम ही नहीं कर सकेंगे ना। ठीक है। ओके, नीलांचल माता जी। परमात्मा से। कैसे? परमात्मा रूप में वो सब में विस्तृत हुए हैं। हाँ विराजमान है। तो देखिए, जब ये बात, इसको श्लोक को समझो आप, दोनों बातें हैं यहाँ पर, है ना। जब भगवान बोल रहे हैं मता परंतम न्यानास्ति, तो अपने भगवान फीचर की बात कर रहे हैं। जब सूत्र मणिगणा युवा की बात हो रही है तो परमात्मा फीचर की बात हो रही है, क्योंकि सृष्टि तो पूरी परमात्मा पर टिकी है, जिसे हम बोलते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु ना। ये बात है, तो ये थोड़ी गहन बात है, तो उसको ये भी समझना चाहिए हमें। तो इस प्रकार इस श्लोक मैंने आपको बल्कि पूरा तात्पर्य सब आराम से समझा दिया, पूरी तरीके से एकदम। वो बोला मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य, तो मैंने अब समझ लो, ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे श्रेष्ठ है भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पर डिक्लेयर हो गया एकदम, एकदम भगवान ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया है। तब कोई संदेह नहीं रहना चाहिए किसी को कि भगवान श्री कृष्ण जी की श्रेष्ठता पर, सर्वश्रेष्ठता पर कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इससे कोई प्रश्न? इसको मैं सब एक्सप्लेन कर दिया, तात्पर्य पढ़ेंगे नहीं क्योंकि मैंने एक्सप्लेन हरे कर कृष्ण। दिया। यस हरे नीलांचल। कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ जी, सोमा जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, ये जो अभी अब धागा और मोती और भगवान और परमात्मा, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन पूछे ना, इसका थोड़ा सा और थोड़ा बताइए, नहीं समझ में आया। हाँ तो देखिए, परम सत्य के तीन पहलू होते हैं। पहला ब्रह्म ज्योति, ठीक है, उससे हम्म श्रेष्ठतर होता है परमात्मा, और हम्म सर्वश्रेष्ठ होता है भगवान। ठीक है। हम्म तो इस श्लोक में हम्म जब भगवान बोल रहे हैं सब कुछ मुझ पर आश्रित है, पर वो उदाहरण दे रहे हैं किस प्रकार आश्रित है। जिस प्रकार मोती जो होते हैं, मोती किस पर आश्रित होते हैं? धागे पे, बराबर है। हम्म हम्म हम्म, हम्म, अगर आप धागा हटा दोगे तो मोती बिखरेंगे कि नहीं बिखरेंगे? जी बिखर जाएंगे। वैसे ही सारी सृष्टि मुझ पर आश्रित है, तो धागे की तुलना परमात्मा से की गई। अगर आपने परमात्मा को हटाया, परमात्मा से क्यों प्रभु जी, भगवान से क्यों नहीं? इसलिए नहीं की गई क्योंकि भगवान कृष्ण थोड़ी ना सब जगह कण कण में बैठे हैं। बैठे वही हैं, परमात्मा बैठे हैं कण कण में, परमात्मा विराजे। ओ अच्छा, ठीक है ये ठीक है। बात, क्षीरोदक्ष। हाँ हाँ। ये चतुर्भुज रूप में अच्छा वो रहते हैं। ठीक है, इसलिए अच्छा, सृष्टि उन जी पर जी आश्रित, इसलिए बोला है, ये थोड़ा डीप पॉइंट है इसलिए। यस जी नीलांचल जी। माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मुझे थोड़ा सा भिन्ना और स्वांश और भिन्नांश भगवान श्वास की। मतलब भगवान की खुद की अपनी शक्ति जो भगवान विस्तार करते हैं, जैसे भगवान के अवतार, कच्छप अवतार, श्वास को बोलते हैं विष्णु तत्व, ऐसा समझो आप। तो विष्णु तत्व मतलब जो भगवान, जो विष्णु से जो अवतार निकलते हैं, वामन देव, कच्छप देव, नरसिंहदेव अवतार, जितने अवतार निकलते हैं, विष्णु मतलब गर्भोदक्षाई विष्णु से अवतार निकलते हैं। ठीक है। हाँ जी। कौन है? जे जे जी जेड कौन है? तो वो स्वांश बोले जाते हैं, स्वांश। जी और भिन्नांश मतलब जीव तत्व। तो जीव ही भगवान की एनर्जी है, मगर जीव भगवान की खुद का अंश नहीं है, वो भगवान की बाहर की एनर्जी, इस बात में जो है। और जी। श्वास जो विष्णु तत्व है, भगवान की खुद की अंदर की एनर्जी, ये बात है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समझ में आ और कोई, गया। किसी को कुछ बोलना है? किसी को कोई प्रश्न, कोई कमेंट? एक मिनट है। ये जे जीडी कौन है? अपना परिचय देंगे। जय जी डी।
अपना परिचय देंगे जरा कौन है, क्योंकि मैं जरा अननोन लोगों को लेता नहीं हूँ, और फिर मैं अगर वो बताते नहीं तो फिर मुझे मजबूर होकर ना चाहते रिमूव करना पड़ता है। थोड़ा परिचय देंगे अपना, कौन है आता है, किसके थ्रू है, नहीं देना है तो ठीक है। यस डॉक्टर नीता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा सा मुझे उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे कि आपने वो बताया था ना कि भगवान के जो अवतार हैं वो क्षीरोदश, जैसे ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर आता है क्षीरोदशकाय विष्णु का, लेकिन आपने बताया कि गर्भोदशकाय विष्णु से है, तो इसमें मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम आंसर गर्भोदशकाय विष्णु ही लिखेंगे? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखो, अभी डिपेंड करता है कि प्रश्न कहाँ पूछा जा रहा है ना, प्रश्न कहाँ पूछा जा रहा है। अगर मान लो किसी एग्जाम में है और आपको टीचर ने क्षीरोदक्षाई विष्णु बोला तो आप फिर वही लिखना है। हालांकि प्रमाण है 1 7 3, जनरल लोग की अंडरस्टैंडिंग यही कि सारे अवतार क्षीरोदक्षाई विष्णु से आते हैं, वो भी सही है, लेकिन वो हर कल्प में नहीं आते। मैंने बताया था आपको, हर कल्प में तो गर्भोदक्षाई विष्णु से आते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि टीचर को खुद ही नहीं पता है तो क्षीरोदक्षाई विष्णु लिखना, और टीचर को पता है फिर आप लिखना गर्भोदक्षाई विष्णु, ये बता, ठीक है। बस जनरल अंडरस्टैंडिंग क्षीरोदक्षाई विष्णु की है, जो कि ठीक नहीं है, मिल आते गर्भोदक्षाई विष्णु से, ठीक है। जी प्रभु जी। तो आप व्यक्ति को देख के आंसर देना है यहाँ पर, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपके पास प्रमाण है 1 7 3, श्लोक में भगवान खुद बोल रहे हैं, ठीक है। जी प्रभु जी। इसे समन्वय कर दो, ठीक है। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे हम लोग इसी समय। हरे तब तक, कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, दंडवत दंडवत। प्रणाम। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, प्रीतम प्रभु, दंडवत।